प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक। और इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कंसर्निंग सेकंड सैमुअल। और सेकंड सैमुअल का जो एक ओवर आर्किंग थीम है, ये किताब आपको दाऊद की बादशाहत के ताल्लुक से सिखाता है। इसीलिए आप इसका ओवर आर्किंग थीम लिख सकते हैं, डेविड्स रेन। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस लेसन की आउटलाइन क्या है। आउटलाइन में हम सबसे पहले अगेन बैकग्राउंड ऑफ सेकंड सैमुअल देखेंगे, उसकी सेटिंग, उसकी ऑथरशिप और थीम्स ऑफ सेकंड सैमुअल। और इसके बाद इस किताब के 24 अबवाब हैं और हम उसको दो कैटेगरीज में देखेंगे। नंबर वन, पहले चार अबवाब में। और पहले चार अबवाब में हमें डेविड्स राइज टू पावर इन जुडा, यानी दाऊद का अरूज हमें नजर आता है कि वो किस तरह से यहूदा पर हुक्मरानी करता है। और उसके बाद डेविड्स रेन ओवर ऑल इजराइल, यानी दाऊद की बादशाहत पूरे इसराइल में हमें पांचवें बाब से 24वें बाब में नजर आती है। आप इसको इस तरह से भी सिंपली याद रख सकते हैं कि पहले चार बाब में दाऊद सिर्फ यहूदा पर हुक्मरानी करता है, मगर पांचवें बाब से 24वें बाब तक हमें नजर आता है कि किस तरह से दाऊद पूरे इसराइल पर वो हुक्मरानी करता है। सो आउटलाइन ऑफ द बुक, इस किताब की बड़ी प्रिसाइज आउटलाइन मैं आपसे शेयर करूंगा। हैंडआउट्स अगेन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहली बात यह कि पहले चार अबवाब में डेविड्स राइज टू पावर इन जूडा, हमें दाऊद की हुकूमत नजर आती है, बादशाहत नजर आती है। यहूदा पर वो काबिज है, सॉरी, यहूदा पर वो हुक्मरानी कर रहा है। और सबसे पहली बात हमें यहाँ पर नजर आती है कि वो दाऊद साउल की वफात पर मातम करता है। हमने पिछले वीडियो लेसन में ये सीखा कि किस तरह से साउल और योनातन की वफात होती है। और दाऊद यहाँ पर साउल की वफात पर मातम करता है, वो रोता है, नोहा करता है। उसके बाद दाऊद हमें एक बड़ी अजीब सी खलबली में हमें नजर आता है। और आप देखें तो दूसरे सैमुएल में जाएं तो हमें वहां पर एक इंटरेस्टिंग फिगर नजर आता है, जो पहला सैमुअल में आई डोंट नो कि किस तरह से वो इग्नोर हुआ, मगर हमें दूसरे सैमुअल में उसे उसकी क्लैरिटी मिलती है। और इशबूसत, ठीक है, इशबूसत के ताल्लुक से हमें सीखने को मिलता है। इशबूसत एक एक अमेजिंग कैरेक्टर हमें यहाँ पर नजर आता है, जिसके ताल्लुक से हम डिटेल में थोड़ी देर तक ये देखेंगे। उसके बाद दूसरी बात, ये हमें पहले ये सारे वाकयात हमें पहले चार बाब में नजर आते हैं। दूसरे सेक्शन में देखें तो पांचवें बाब से 24वें बाब तक हमें दाऊद की हुकूमत पूरे इसराइल में नजर आती है। और सबसे पहले तो दाऊद सरहदों को सिक्योर करता है। उसके बाद वो यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाता है। उसके बाद खुदावंद दाऊद के साथ अपना अहद बांधता है। खुदा का बंदा दाऊद मफीबूसत पर, इस कैरेक्टर के बारे में भी सीखेंगे कि मफीबूसत कौन था। और दाऊद बत्सिबा के साथ गुनाह करता है, बदकारी करता है। और खुदावंद उसका बदला भी उसे देता है। और उसके बाद हमें दाऊद की बादशाहित में हमें डिसकंटेंट नजर आता है, यानी अफरा तफरी नजर आती है। अमनून अमनून तमिर का तिमर के साथ ज्यादती करता है। अबिसलोम दाऊद के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और सिबा भी दाऊद के खिलाफ खड़ी हो जाती है। और हमें एक और एंड पे नजर आता है कि जो फाइनल बात है कि दाऊद की हुकूमत हमें खत्म होती हुई दिखाई देती है, उसका टाइम पहुंच जाता है। जब आप बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इस सेटिंग में हम देख सकते हैं कि साउल की वफात हुई है और दाऊद अगला सक्सेसर है जो कि इसराइल का बादशाह मुकर्रर किया गया है। और इस वक्त जब ये किताब का वाकया शुरू हुआ है तब दाऊद जिक्लाज में है, और वो वहां पर अमालिकियों से किससे वहां से सिटीजन से उनको रेस्क्यू कर रहा है। और दूसरे सैमुएल में इस बात की इंडिकेट की गई है कि दाऊद एक फातेह बादशाह दिखाई देता है। और उसकी डिटेल्स हमें इस किताब में उसकी बादशाहत के ताल्लुक से मिलता है। इसकी ऑथरशिप की बात करें तो इट्स अगेन एनोनिमस, वी रियली डोंट नो कि आखिर इसका कौन है मुसन्निफ, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि होली स्पिरिट इसका मुसन्निफ है।
क्योंकि टेक्स्ट भी इसके बारे में कुछ नहीं बताता, और इसमें एग्जैक्ट टाइम भी नहीं बताएगा कि कब लिखी गई है। हम बात करते हैं अब आगे थीम्स की। व्हाट आर द थीम्स जो हमें इस किताब में, देयर आर 4 थीम्स जो हम डिस्कस करेंगे दूसरे सैमुअल से। नंबर 1, डेविड्स राइज टू किंगशिप इन इजराइल, यानी दाऊद की बादशाहत इसराइल में। साउल भले जिस्मानी एतबार से वो एक कदावर शख्स था और जंगजू जाहिर होता था, मगर उसका दिल खुदावंद के साथ नहीं था। मगर दाऊद का दिल खुदावंद के साथ मिला हुआ था, और इसीलिए खुदावंद ने पहला शमूएल 16वें बाब में दाऊद को इसराइल का अगला बादशाह होने के लिए मसा किया समूएल के वसीला से। साउल दाऊद से जेलस होता रहा, क्योंकि अल्टीमेटली जब उसने मिलिट्री लीडर बनाया दाऊद को, तो ही वॉज गेटिंग फेम। उसको फेम मिल रहा, लोग उसके साथ खड़े थे, वो लोग पुकार रहे कि अगर साउल ने 1000 मारे हैं तो दाऊद ने 10,000। तो इट वॉज एन इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड फेम फॉर डेविड, जो कि जिसकी वजह से साउल उससे जेलस होता रहा, और इसीलिए साउल ने उसको मार डालने, कत्ल करने की पूरी पूरी कोशिश की। मगर दाऊद ने सब चीजों का, हालात का सामना किया, और वो इसराइल के तख्त पर पहुंचा। दूसरा थीम हमें नजर आता है, गॉड डेविड्स चॉइस फॉर जेरूशलेम फॉर फॉर बीइंग अ कैपिटल सिटी। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा थीम आपको इस किताब में नजर आता है, दैट इज कि दाऊद यरूशलेम का इंतखाब करता है जो दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी हो इसराइल की। और दाऊद जब उसने ये सोच लिया कि वो यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाएगा, वो उसको कैपिटल सिटी बनाएगा, तो वो सिला के मुकाम से अहद के संदूक को वहां पर यरूशलेम में लाता है, और वहां पर वो खैमा उसके लिए तैयार करता है। और खैमे के बाद हमें ये नजर आता है कि वहां पर यरूशलेम पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर मुकर्रर किया जाता है। और फिर वहां पर अहद का संदूक सुलेमान की बादशाह तक वहां पर ही हमें दिखाई देता है। तीसरा थीम जो नजर आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें बाइबल का एक सेंट्रल थीम नजर आता है, जो कि हमें नए ऐतनामे को समझने में भी मदद करता है। दैट इज गॉड्स कवेनेंट विद डेविड। खुदावन जिंदा पाक खुदा यहोवा खुदा दाऊद के साथ अहद बांधता है, उसकी नस्ल के साथ अहद बांधता है। दाऊद खुदावन के लिए घर बनाना चाहता था, मगर खुदावन ने उसके लिए घर बना दिया, उसकी नस्लों के लिए घर बना दिया। और खुदावंद यहोवा पाक खुदा वादा करता है कि वो उसकी नस्ल को कायम रखेगा। और दाऊद भले वो इजहार जाहिर करता है कि वो खुदावंद के लिए घर बनाना चाहता है, पर खुदा दाऊद को बताता है कि तू नहीं बल्कि तेरी नस्ल से तेरा तेरा बेटा मेरे लिए घर बनाएगा। और वो वादा करता है कि खुदावंद की फेवर हमेशा उसके साथ, उसकी उसकी नस्ल के साथ रहेगी, और हमेशा से हमेशा अब्दुल्लाबाद तक दाऊद की सल्तनत और दाऊद का तख्त अब्दुल्लाबाद तक कायम रहेगा। और अ, ये अहद मखलसी और नजात के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमें नजर आता है कि मसीह यीशु जो दाऊद की असल और नस्ल से था, वो हमेशा के लिए बादशाही करता है। हालेलुया। चौथा थीम जो हमें नजर आता है, दैट इज डेविड्स सिन लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। दाऊद का गुनाह बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लेकर जाता है। याद रखें, गुनाह के असरात आपको भुगतने पड़ते हैं। और यहाँ पर हमें देखते हैं कि किस तरह से दाऊद बैतशेबा के साथ जनाकारी करता है, उसके बाद उसके शौहर ओरिया को वो मैदान में ही जंग के दरमियान वो हलाक कर देता है, जिसका जिक्र 11वें बाब में आपको मिलता है। मगर खुदावंद के हुजूर दाऊद जाता है, नाते नबी कन्फ्रंट करता है उसके सिन को, और वो खुदावंद के हुजूर जाकर उसकी वो रिपेंट करता है। मगर फिर भी उसको पूरी जिंदगी ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे भुगतने पड़ते हैं। और डेविड और बैथशेबा का अकाउंट बड़ा सिग्निफिकेंट एक टर्निंग पॉइंट हमें इस किताब में नजर आता है। सो दिस वाज व्हाट यू नीडेड टू लर्न। लेट्स गो इनटू द बुक, और हम किताब में से इसका सर्वे करते हैं शॉर्टली। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 हिस्सों में मैं इसको डिवाइड किया है। इसके मैसेज को पहले 4 अरबाब, और उसके बाद हमें बाकी
24 अबवाब हैं। हमें 5वें बाब से 24वें बाब तक हमें नजर आएगा। पहले 4 अबवाब में दाऊद यहूदा पर हुक्मरानी करता है, मगर 5वें बाब से 24वें बाब तक हमें दाऊद पूरे इसराइल पर बादशाही करता दिखाई देता है। तो जी स्टार्ट करते हैं। तो पहले बाब में जब जाते हैं तो दाऊद वहां पर साउल के लिए मातम करता है, और अमालेकी कैंप में से कुछ आते हैं, कैंप से कुछ लोग दाऊद के पास जिकलाज में आते हैं। जो दाऊद उस वक्त जिकलाज में है, और वहां पर दाऊद को ये खबर मिलती है कि किस तरह से खुदा का चुना हुआ ममसू साउल वो फिलिस्तीनियों के हाथों शिकस्त खाता है और उसे मार डाला जाता है। और दाऊद का रिस्पॉन्स देखें, टू फोल्ड रिस्पॉन्स था। नंबर वन, वो रोता है और रोजा रखता है, शाम तक वो रोजा रखता है। उसके बाद वो वादा करता है कि जिसने खुदा के ममसू को मारा है वो उससे बदला लेगा। और दाऊद मातम करता है, नोहा करता है साउल और अपने दोस्त यूनतन की मौत पर। और उसके अल्फाज जो हमें पहले बाब में नजर आते हैं, इट एक्चुअली शोज कि दाऊद कितना डीपली लव करता था, रिस्पेक्ट करता था साउल और यूनाथन को। इसके बाद हम दूसरे बाब से चौथे बाब में देखें तो दाऊद एक अमेजिंग कैरेक्टर इशबूसत के साथ स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। दाऊद हबरून में जाता है, और वहां पर यहूदा में यहूदा के लोग दाऊद को वहां पर मसा करते हैं। और मसा करने के बाद यहूदा का हुक्मरान दाऊद को वो ठहराते हैं। मगर एक शख्स अबनीर जो कि साउल का रिलेटिव है और जनरल है आर्मी का, वो इसराइल में साउल के दूसरे बेटे यानी अशबुसत को वो बादशाह, इसराइल का बादशाह मुकर्रर कर दिया। अब देखें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हबरून के मुकाम पर, दिस इज हबरून। मैं कोशिश करता हूं कि इसको मैं यहाँ पे शो करूं। दिस इज इजराइल, दिस इज जूडा, यहाँ पे है हबरून। और हबरून के मुकाम पर यहूदा से लोग आए हैं और दाऊद को यहाँ पर उन्होंने मसा किया है कि यहूदा पर वो बादशाह करें। इसराइल वाली साइड पर अबनीर वो इशबुसत को इसराइल का बादशाह मुकर्रर कर देते हैं, क्योंकि इशबुसत कौन था? साउल का बेटा। यूनत इसका जिक्र नहीं हमें मिलता, लेकिन यहाँ पर जिक्र मिलता है। और उसको इसराइल का बादशाह मुकर्रर कर दिया, और दाऊद को जनाब यहूदा का। और ये एक दोनों क्योंकि डिफरेंट बादशाह है, और ये एक सिविल वॉर को जन्म देते हैं। और वहां पर अबनीर और दाऊद की फौजें एक दूसरे के साथ लड़ती हैं। अबनीर का हलाक किया जाता है। और दाऊद इस बात को उन उन पर जाहिर करता है, उनको क्लैरिफाई करता है कि इसमें दाऊद का कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसके बाद हमें अबनीर की वफात के बाद इशबुसत की वफात का नजर मिलता है। इशबुसत का को भी कत्ल कर दिया जाता है, और दाऊद इस बात की यकीन दहानी करता है कि इसमें दाऊद का कोई हाथ नहीं है। सो दूसरे किताब के हिस्से में चलते हैं, 5वें बाब से 24वें बाब में। याद रखें कि अब सारे ट्राइब्स हबरून में इकट्ठे हुए हैं। और क्योंकि अशबुसत का कत्ल कर दिया गया, अबनीर का कत्ल कर दिया गया है, और अब सारे कबाइल कबीले अबरून में इकट्ठे हुए हैं ताकि दाऊद को वो मसा करें। और मसा करने के बाद दूसरा सैमुअल का बकिया हिस्सा हमें नजर आता है कि खुदा का बंदा दाऊद पूरे इसराइल पर वो हुक्मरानी करता है। सो 5वें, 8वें और 10वें बाब में सबसे पहली बात हमने ये सीखनी है कि दाऊद सरहदों को, बॉर्डर्स को वो सिक्योर करता है। और इसराइल, याद रखें कि ये सराउंडेड था बहुत से बुरी कौमों के इर्द गिर्द ये रहता था, वहां पर प्लेस था। और फलस्तीनियों ने
मार्च किया कि वो दाऊद के खिलाफ जाएं। 5वें बाब की 17वीं आयत से 25वीं आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। और उन्होंने रिफाइम के की वादी में वहां पर उन्होंने कैंप किया, मगर खुदा दाऊद के साथ था और खुदा ने दाऊद को और इसराइल को फतह अता की। और खुदा दाऊद के वसीला से बहुत सी बादशाहों पर, अकवाम पर वो फतहमंद ठहरा। मिसाल के तौर पर मुआब, अदूम, अमोन और सीरिया आपको नजर आते हैं कि खुदा अपना हाथ बढ़ाकर इन पर, अरामियों पर, सीरिया अरामी आपको नजर आते हैं। सो आप उन पर खुदा का बंदा दाऊद वहां पे विक्टोरियस हमें नजर आता है। और खुदा दाऊद के साथ था और इसराइल के साथ था। और समटाइम्स ऐसे होता कि क्योंकि वो दाऊद के साथ अगेंस्ट हो चुके थे और सारी कौमें इसराइल के आगे अपने हथियार डाल चुकी थी, समटाइम्स दे वो इकट्ठे कलैब करके दाऊद के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ जाते, मगर खुदावंद हमेशा इसराइल की सरहदों को सिक्योर रखता और दाऊद को फतह अता करता। 5 और 6 बाब में हमें डेविड, दाऊद यरूशलेम को कैप्चर करता हुआ दिखाई देता है। 7.5 वर्ष तक दाऊद हबरून से पूरे इसराइल को वो वहां पर उसकी हुक्मरानी करता रहा। मगर दाऊद ने आखिरकार ये फैसला किया कि वो यरूशलेम को, जो बिन्यामीन के इलाका में आता है, वो वहां पर उसको सिलेक्ट करे। अब इसके पीछे मैं समझता हूँ दो रीजंस हो सकती हैं। पहली बात ये कि वाई ही सिलेक्टेड यरूशलेम, क्योंकि ये खुदा का कलाम था, ये खुदा का प्लान था। और कि आने वाला मसीह यानी हमारा निजात दहिंदा वो दाऊद की नस्ल से हो, और दाऊद की नस्ल यहाँ पर से यानी यरूशलेम से हो, वो डिवोटेड हो खुदा के घर में। दूसरा हमें नजर आता है कि साउल भी बिन्यामीन के कबीले से था। और ये भी हो सकता है कि जस्ट टू पे रेवरेंस टू साउल, खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं वहां पर इस जगह को बनाऊंगा। और यरूशलेम को खुदा का बंदा दाऊद वो कैपिटल सिटी बनाता है। वो आर्क ऑफ कवेनेंट को यानी अहद के संदूक को यहाँ पर लाता है, एक खैमा बनाता है, वहां पर रखता है। और यरूशलेम लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल सेंटर मुकर्रर कर दिया जाता है। 7वें बाब में देखें तो खुदा दाऊद के साथ अहद बांधता है। और बाद और ये वादा किया जाता है कि उसकी बादशाही अमन और सलामती और महफूज होगी। और खुदावंद उसके साथ खड़ा होगा। दाऊद इस बात को रियलाइज करता है कि वो तो एक बड़े अच्छे महल में है, वो तो एक बड़े अच्छे दरबार में रहता है। देयर वॉज अ गुड प्लेस, अ गुड मैंशन, अ गुड पैलेस फॉर डेविड, बट खुदावंद के लिए कोई घर नहीं है, वो खैमे में, टेंट में है। तो उसके अंदर गैरत जागती है, तो वो खुदा के सामने इजहार करता है कि खुदावंद मैं तेरा घर बनाना चाहता हूँ। खुदावंद को ये बात पसंद आती है। खुदावंद कहता है कि तू क्या मेरा घर बनाएगा, मैं तेरा घर बनाता हूँ, तेरी सल्तनत अबदुल अबाद तक कायम रहेगी, तेरी नस्ल मेरे साथ रहेगी और तेरा तख्त हमेशा कायम रहेगा। मगर तू मेरा घर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा जरूर घर बनाएगा, क्योंकि डेविड वॉज अ मैन ऑफ वॉर, वो जंगजू शख्स था और उसके हाथों में बहुत सा खून था। और खुदावंद किसी खूनी के हाथों अपना घर नहीं बनाना चाहता। वो चाहता, वो ये चाहता था कि कोई ऐसा शख्स जो अमन और सलामती का पसंद करने वाला हो, जिसका जिक्र आपको पहला तबार 22 बाब 8 में नामियात में मिलता है, वो शख्स चाहिए था कि खुदावंद का घर बनाए। और खुदावंद ने अपने प्लान्स को पीछे रखा, दाऊद ने अपने प्लान्स को पीछे रखा और खुदावंद की बात को माना, सुना। और खुदावंद ने घर ना बनाया, खुदावंद ने उसके साथ अहद बांधा। और अहद के डिफरेंट पॉइंट्स नजर आते हैं कि हमेशा खुदावंद उसके साथ रहेगा, उसकी नस्ल अब्दुल्लाबाद तक कायम रहेगी, उसका बादशाही हमेशा अब्दुल्लाबाद तक कायम रहेगी। खुदावंद रहम और अपनी मोहब्बत को हमेशा दाऊद की नस्ल के साथ वो कायम रखेगा। 9वें बाब में जाएं तो आपको यहाँ पर एक अमेजिंग कैरेक्टर नजर आता है जिसका जिक्र है मफीबूसत। सो मफीबूसत यूनतन का बेटा है। तो इस किताब में हमें दो अमेजिंग कैरेक्टर नजर आए हैं। दूसरा कैरेक्टर है मफीबूसत। तो मफीबूसत यूनतन का बेटा है और ये लंगड़ा है, ये बचपन से ही लंगड़ा था। और इसकी जो
टेक केयर करने वाली नर्स थी, जब हालात खराब हुए तो वो भाग गई और ये बेचारा रोलता रहा। मगर दाऊद इंक्वायरी करता है कि अगर साउल के घराने से कोई शख्स बाकी है तो उसको लेके आओ, ताकि मैं उस पर रहम करूं, क्योंकि दाऊद लिटरली साउल और उसके खानदान से प्यार करता था, क्योंकि दाऊद इस बात को एक्नॉलेज करता था कि ही इज अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। सो मफीबूसत को दाऊद के सामने लाया जाता है, और फिर दाऊद के साथ तो उसके मेज में बैठ के वो उसको पूरे राइट्स देता है, और मेज में, दाऊद की मेज में वो शरीक होता है। और यकीनन एक और शख्स, वो जो जिबा है, उसको साउल जो जो साउल की फैमिली से है, वो ओवरसी करता है सारे स्टेट को। पांचवें पॉइंट को देखें तो हमें 11वें 12वें बाब में दाऊद का एक गुनाह और दाऊद और बैतशेबा के गुनाह के ताल्लुक से मिलता है। अब उस वक्त अमनून के मुकाम पर बैटल हो रही है, जंग हो रही है, और दाऊद साहब घर यरूशलेम में है, अपने दरबार में है, अपने घर पे हैं। और जब वो छत पे हैं तो उन्होंने एक लड़की को नहाते हुए, गुस्ल करते हुए देखा, और दाऊद के जहन में उसके लिए बुरे ख्यालात आए। और उसने इंक्वायरी की कि वो लड़की कौन है, हु इज दैट गर्ल, आई वांट टू मीट हर। इंक्वायरी किया, पता चला वो यूरिया उरिया की बीवी है, और उसने इंक्वायरी की, उसको बुलाया, और उसके साथ उसने हम बिस्तरी की। और बत्सिबा हामला होती है। और दाऊद कोशिश तो पूरी करता है, बैतशेबा भी कोशिश करती है कि ये जाहिर किया जाए कि वो उरिया का बेटा है या उरिया की औलाद है। मगर ऐसा हो नहीं पाता। और जब दाऊद और बैतशेबा अपना बेस्ट कर लेते हैं, तो उनको फिर एंड पे यही कंक्लूजन मिलती है कि व्हाट शुड आई डू। और फिर दाऊद जंग में उरिया को मरवा देता है। और उसके बाद वो बैतशेबा से शादी करता है, और नाते नबी आकर उसको, अब दाऊद को उसके गुनाह के बारे में कन्फ्रंट करता है, उसको बताता है कि दिस इज व्हाट यू विल डू, यू हैव डन। और जो बच्चा अभी बैतशेबा के सुल्ब से पैदा होगा वो मर जाएगा। दाऊद रोता है, मातम करता है, माफी मांगता है कि उससे गलती हुई है। मगर इस तरह से वो उस औलाद का मरना खुदावन की तरफ से लिखा होता है। और कुछ कमेंटरीज में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कुछ कमेंटरीज में बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि खुदा ने उस बच्चे को इसलिए भी मारा ताकि कल को ये बात ना आगे आए कि मसीह यीशु एक एडल्ट्रस नेशन से बिलोंग करता है, कि यीशु मसीह एक जानिया नस्ल से ताल्लुक रखता है। और इसलिए वो बच्चा मर जाता है। और दाऊद शादी, क्योंकि दाऊद बत्शेबा से शादी करता है, वो दोबारा हमला होती है, उसके बाद खुदावंद सुलेमान उसको ब्लेस करता है। उसके बाद छठे बाब में, छठे पॉइंट को देखें तो 13वें बाब से 20वें बाब में हमें अमेजिंग स्टोरीज नजर आती हैं। मगर यहाँ पर हमें अफरा तफरी नजर आती है कि किस तरह से वहाँ पर डिफरेंट वाकयात नजर आ रहे हैं, कि किंगडम में डिसकंटेंटमेंट है, वहाँ पर अफरा तफरी है, हलचल हो रही है। नातन दाऊद को ये बताता है कि तेरे घराने से कभी भी तलवार नहीं जाएगी, यानी लड़ाई या झगड़े नहीं जाएंगे। और ये हमें तीन मेन इवेंट्स में नजर आते हैं। नंबर वन, अमनून तिमर का रेप करता है, ज्यादती करता है। और अबिसलोम दाऊद ही के खिलाफ उठ खड़ा होता है। अबिसलोम अमनून को, जो अमनून की ने हरकत की, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। और अबिसलोम अमनून को हलाक कर देता है, मार डालता है उसको। और फिर बाद में जब अबिसलोम के साथ लोग जुड़ने लगते हैं, अबिसलोम को प्रेज करने लगते हैं, तो अबिसलोम अपने बाप के ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। और इसके बाद आगे देखें तो, जी, तो इसके बाद शिबा यानी सिमा, तो वो दाऊद के खिलाफ वो भी रिवॉल्ट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं 21वें बाब से 24वें बाब तक ये बुक एंड होती है कि किस तरह से दाऊद सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है। और पांच बातें मैं इसको इस पांच बातें हैं जो जिस पे ये किताब एंड होती है। नंबर वन, जबूनियों के साथ ताल्लुकात, फिलिस्तियों के साथ जंग, दाऊद खुदावन की तमजीद करता है, दाऊद खुदा का अजीम खादम है।
और पांचवी बात, वो अपने लोगों की मर्दमशुमारी करता है, सेंसस करता है, ताकि गिने कि कितने लोग वहां पे मौजूद हैं। तो मैं मान रखता हूं कि आपने इस सेकंड सैमुअल, इस किताब के वसीला से भी खुदावंद के कलाम को सीखा है, समझा है, जाना है, खुदा की मर्जी को जाना है। सो इसी तरह से जुड़े रहें, सीखते रहें, और खुदावंद की कलाम की अमीक बातों को समझते रहें, जानते रहें, और उसे अपनी मसीही अमली जिंदगी में उसको अपनाएं, और खुदावंद को इज्जत और जलाल दें। गॉड ब्लेस यू।